दुनिया की निगाह में लोग कहते हैं ये केवल शिव पुराण है, भगवान शंकर की कथा है। पर यदि हम और आप इस कथा को अगर श्रवण करने के लिए बैठे हैं, शंकर भगवान की इस पवित्र कथा को अगर सुनने के लिए बैठे हैं, शिव कथा यदि आप और हम श्रवण कर रहे हैं, तो ये मानकर चलें कि ये केवल एक पुराण नहीं है, केवल एक पुराण नहीं, ये शंकर का एक स्वरूप है। 24,000 श्लोक जिस पुराण में है, तो यह मानकर चलना कि भगवान के 24 अवतार भी इसी के अंदर समाहित हैं और हर अवतार भगवान का कोई ना कोई सुख प्रदान कर रहा है। जिन संत के दरवाजे पर, जिन संत की चौखट पर बैठकर, जिन संत के द्वार पर बैठकर, उनके निज घर में बैठकर आप और हम कथा सुन रहे हैं, जिनके निज घर में बैठकर आप और हम कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, तो पहले तो ये विचार करो कि किसी के घर में और किसी के दिल में घुसना सबसे कठिन काम है। खड़े होके बोलो, आवाज नहीं आ रही है इधर भी। ये बक्से नहीं चल रहे हैं क्या? तो ये आवाज यहीं की बाजू में ही नहीं जा रही है। किसी के दिल में और किसी के घर में प्रवेश करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। अगर आप और हम तारा बाबा जी की कुटिया में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं या शिव कथा सुन रहे हैं, भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो ये मानकर चलें कि यह कहीं ना कहीं शिव की कृपा से, भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, और भगवान शंकर ने कोई बहुत बड़ा रिश्ता आपका और हमारा निभाया होगा, जो एक संत के घर में बैठकर कथा को सुन रहा है। और मैं निवेदन करूंगा गोपाल जी कांडा जी से, श्री गोविंद जी कांडा जी से, कि हमारे जीवन की भी ये एक ही कथा ऐसी होती है जो किसी संत के घर में बैठकर बांचने का सौभाग्य मिलता है। किसी संत के घर के अंदर बैठकर, संत की कुटिया में, इसका नाम ही तारा बाबा की कुटिया है, उस कुटिया के अंदर बैठने कर बांचने का जो सौभाग्य मिलता है वो केवल यहीं सिरसा में ही मिलता है। और आपको भी, मुझे ऐसा लगता है कि श्रवण करने का जो सौभाग्य मिलता होगा शिव पुराण को, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पवित्र प्रांगण में अंदर बैठकर और बाहर के पंडालों में जो बैठकर कथा सुन रहे हैं, उन सबसे निवेदन है कि दिल से सुनना और बोले जितना बन सकता है उतना गुणगान शिव का करना। केवल एक यही कथा ऐसी होती है जिसमें कोई पास की व्यवस्था नहीं होती। आप आए, पहले आओ, पहले पाओ, आ गए, बैठ जाओ और कथा का रसतत्व ग्रहण करो और अपने घर को जाओ। जहां शिव की भक्ति है, शंकर के दरवाजे पर सबकी समता रखी है। एक संत का दरवाजा, एक गुरु का दरवाजा, एक शिव का दरवाजा एक ऐसा होता है जहां पर कोई भेद उसकी साक्षी में नहीं होता। कोई भेद भगवान शंकर की साक्षी में, कोई भेद संत के दरवाजे पर, कोई भेद शिव भक्त के यहां में। एक अपने बाप के घर, अपने पिता के घर, और दूसरा परमात्मा के घर, बिना संकोच के जाना चाहिए। पिता का घर है, मान लो कोई बात आ गई तो पिता को एक बार अपने दिल का दुखड़ा, अपने हृदय की बात जरूर करो। माना अपने पिता के पास में इतनी दौलत नहीं है, माना अपने बाबुल के पास, अपने पिता के पास में इतना धन नहीं है कि वो तुमको कुछ देगा। यहीं पास के पास आवाज नहीं जा रही बेटा, देखो ना क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अपने पिता के पास, अपने बाबुल के पास, भले बाबुल के पास में, पिता के पास में कोई दौलत ना हो, धन ना हो, संपदा ना हो, कुछ भी देने का नहीं हो, तो भी पिता के पास में अपने दिल की बात जरूर कहना चाहिए। भगवान शंकर की कथा कहती है, भगवान शिव का शिव महापुराण कहता है
कि स्वयं जब माता लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी, भगवान नारायण की सास, भगवान विष्णु जी की सासू ख्याति देवी, अपनी बेटी लक्ष्मी को जब ज्ञान उपदेश देती हैं तो लक्ष्मी जी से कहती हैं कि लक्ष्मी, जब मन में कोई विडंबना उत्पन्न हो, मन में कोई तकलीफ उत्पन्न हो, मन में विडंबना उत्पन्न हो, मन में कोई कष्ट हो, मन में कोई विचार आ रहा हो, तो अपने पिता से और अपने परमात्मा से, पिता से भी कहो, परमात्मा से भी कहो। किस लिए? लक्ष्मी जी ने पूछा कि अगर सर्वस्व अपने भीतर है तो अपना दुखड़ा पिता से क्यों कहना, परमात्मा से क्यों कहना? माता लक्ष्मी जी से माता ख्याति देवी कहती हैं कि दो जगह अगर पिता कुछ भी नहीं देगा तो भी चलेगा और परमात्मा कुछ भी नहीं देगा तो भी चलेगा, बस पिता और परमात्मा के पास जाकर जब हम कुछ बोलते हैं तो आधा दुख तो हमारा वैसे ही समाप्त हो जाता है। पर अपने मन की बात जरूर कहो। सिरसा वालों को तो गौरव होना चाहिए इस पवित्र भूमि पर जहां संत तपस्या करें। तारा बाबा जी जिस भूमि पर बैठकर अपनी साधना में डूबे रहे, कितना विचित्र संत होंगे जिनका जन्म शिवरात्रि का है और जिनके प्राण भी शिवरात्रि पर गए हों, वो साधारण संत नहीं हो सकते। जिनका जन्म भी शिवरात्रि का है और प्राण भी शिवरात्रि पर जावे, वो साहब नहीं। कितनी पवित्र भूमि होगी सिरसा की। जिस पवित्र भूमि पर बैठकर गुरु नानक देव जी ने 40 दिन तक तप साधना करी है और इस पवित्र भूमि पर बैठकर अपनी आराधना में लीन रहे हों, ऐसे गुरु नानक देव जी की पवित्र भूमि सिरसा रही है। विचार करिएगा, कितनी पवित्र भूमि होगी। संत रविदास जी जिस भूमि पर बैठकर भगवत भजन में डूबे हो। जो जाति में बांटते हैं ना, जो कहते हैं ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, जो जाति में बांट देते हैं उनको एक बार सिरसा में आकर देखना चाहिए। ये वो पवित्र भूमि है जहां पर केवल मनुष्य देखा जाता है, यहाँ जाति में नहीं बांटा जाता, यहाँ संप्रदायों में नहीं बांटा जाता, यहाँ एकता देखी जाती। दो माताएं जा रही थी कुंभ के मेले से, हमने गाड़ी रुकवाई और गाड़ी रुकवा कर दोनों से पूछा, जीजी आओ इधर आओ। दोनों जीजी बड़ी खुश हो गई, चलो आज महाराज जी ने हमको हेलो हाय तो करा। अब वो दोनों जीजियां खुश होकर, हमने एक के सिर पे इतनी बड़ी पानी की बोतल थी, लगभग 5 लीटर 6 लीटर गंगा जल भरा होगा, और दूसरी के पास में कुछ नहीं था, बड़े आराम से चल रही थी वह मस्त होकर। और चलती चलती कुछ पन्नी में से निकाल के, बाजू में उसकी कमर पे खोसा हुआ था, जैसे लोग मोबाइल खोसते हैं ऐसा कुछ खोसा था, उसमें से निकालती जा रही थी, खाती जा रही थी। उसमें से एक बड़ी, जैसे उसने हमने रोका, उसको बड़ी खुश होकर नाचने लगी। श्री शिवाय नमस्ते। हमने कहा क्या खा रही हो जीजी? तो कहे हम कुछ भी खा रहे हो पर तुम हमारे प्राण मत खाओ, पहले ये बताओ कि गुरु जी की कथा कहाँ चल रही है। तो हमने कहा तुम कथा सुनने नहीं आई थी क्या प्रयाग में? तो कहा नहीं गुरु जी, हम तो ढूंढ ढूंढ के थक गए, जब आखिरी सिरा हो गया सब जो ढूंढ ढूंढ के थक गए, आपकी कथा नहीं मिली, तो फिर एक जगह पे भंडारा खाया, गंगा नहाए, अब जाने का समय आ गया, पर अब तुम्हारे दर्शन हो गए। ये बताओ गुरु जी की कथा कहाँ चल रही है? अब हमने कहा तो कथा का आखिरी दिवस है, अब तो कल सिरसा में चालू होगी। अब कथा का आखिरी दिवस है, कल सिरसा में चालू होगी। हम नहीं बोले, उससे पहले जो पास में गंगा जल लेके चल रही थी ना सिर पे, वो चिल्ला के बोली वो तारा बाबा की कुटिया में। हमने कहा हाँ। हम नहीं बोले, बाजू वाली गंगा जल लेके बोल दी। खुशी होगी, बोलबम का नारा है, बड़ी प्रसन्नता हुई। वो बाजू वाली बोली हमने तारा बाबा की कुटिया में बस इतना बोला, तो हम बोले हाँ हाँ वहीं पर कथा चालू होगी। बस हम भी, वो कौन सा गांव वाला था, गंगापुर वगैरह, यहाँ पास में कोई लगा, राजस्थान का कोई सा गांव लगा हुआ है सिरसा के पास, गंगानगर कितना यहाँ से बाजू में ही है, 150 किलोमीटर। हाँ तो कभी भी पूछ के आ सकते हैं पक्का। हम गंगानगर के आसपास, बड़ी प्रसन्नता हुई कि कितनी प्रसन्नता लोगों के हृदय में है शिव तक। हम बोले नहीं, परंतु वो खुद बोल रही है कि तारा बाबा की कुटिया एक गुरु का दरवाजा, एक संत का दरवाजा, साधु का दरवाजा, तपस्वी का दरवाजा, पिता का दरवाजा और परमात्मा का दरवाजा एक ऐसा होता है जहां कुछ नहीं भी मिले ना, वहां दिल खोलकर बोल देना चाहिए कि मेरे जीवन का ये दुख है वो कटेगा। पिता के पास दौलत नहीं है, पिता के पास धन नहीं है, पिता के पास वैभव नहीं है, पिता के पास तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है,
संत के पास खुद फटा हुआ कपड़ा हो, तन पर एक पिछोड़ा डालकर जो बैठा हुआ हो, टाट पर बैठता हो, जिसके पास पानी पीने के लिए भी पूर्ण पात्र ना हो, बिछा हुआ एक छोटा सा एक टाट का कपड़ा, तन पर एक फटा सा कपड़ा, अंगोछा तन पर बंधा हुआ संत अगर बैठे हुए हों, और वो संत बैठा हुआ है और कहीं किसी रूप में किसी आनंद के साथ, तुम अपने पिता के पास भी कुछ ना हो और संत के पास भी कुछ ना हो, तो भी अपने दिल की बात जरूर कहना चाहिए। संत परमात्मा पिता कब कृपा की दृष्टि कर देते हैं ये पता नहीं चल पाता, और हमारा कल्याण कर देते हैं, पता नहीं चलता। क्यों ना देगा शंकर भगवान, कैसे ना दे? केवल एक 33 कोटि देवता में केवल एक देव है, वो है देव अधिदेव महादेव, जिनके पास में असंभव शब्द ही नहीं है। असंभव शब्द तो उनके पास है ही नहीं, एक ही शब्द है उनके पास संभव, और वो संभव शब्द भी शंभु शब्द से जुड़ा हुआ, वो असंभवता का शब्द तो लेकर ही नहीं बैठे। छोटी है माता पार्वती जी, 5 वर्ष की आयु है मां जगज्जननी जगदम्बा दुर्गा की। 5 वर्ष की आयु में माता पार्वती जी अपने पिता के साथ में बगीचे में भ्रमण कर रही थी, बगीचे में भ्रमण कर रही हैं, और इतना बोल रही हैं, एक बेटा और एक बेटी, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। बेटा और बेटी में जमीन आसमान का अंतर होता है। बेटा संसार में बोलता है, घर के अंदर आते से चुप हो जाता है, और बेटी घर में इतना बोलती है, बाहर निकलकर चुप हो जाती है। ये बेटा और बेटी का अंतर है। बेटी घर में आएगी ना अपने पापा के पास में, रात के 11 बज रही हो ना तो भी बात करने में लगी रहेगी, बेन बेन बैठ जाए तो रात के 2-1:30 तो यूं ही बजा दे, 2-3 बजे तक इनका ठिकाना ही नहीं पड़ता। फिर घर में पिताजी चिल्लाएंगे, सोगी कब? बस पापा आधे घंटे में, तुम तो सो जाओ, हमारी चिंता मत करो। और बाप खुद ऐसा है कि तकिया लगा के कम्बल ओढ़ के इन दोनों की बात सुनता रहता है, क्या बोल रही है जरा मालूम तो पड़े, इनकी बात, इनका क्या काम चल रहा है, क्या बोल रही है। फिर पिताजी अपनी पत्नी को भी चिल्लाएंगे, अरे इनको बोल दे सो जाए, रात के 1 बज रही है, बोलते क्यों नहीं, बोल दे जाके, जा कि सो जाओ। इतने में तुरंत पत्नी भी कह देगी, तुम्हें क्या करना, वो अपनी जाने, तुम तो सो। फिर पति कहेगा तू तो सो, पत्नी कहती है मुझसे क्या करना तुमको, तुम सो जाओ। अब बेचारी मोड़ी आई है, छोरी आई है, बेटी आई है, अगर मैं उनके साथ में नहीं बोलूं तो कौन बोलेगा, मैं नहीं सो रही, अभी तुम सो जाओ। अब इसको भी नींद नहीं आ रही, क्योंकि इसका दिल जो बेटी आई है ना उसमें लगा हुआ है कि दोनों बात क्या, दोनों बेटी। एक बेटी का चरित्र, एक बेटी और बेटे में जमीन आसमान का अंतर होता है। बेटा बाहर बोलेगा पर घर में आकर चुप हो जाएगा, एकदम मौन, बोलेगा ही नहीं। बहनें जान कर बोलती है, भैया कुछ तो बोल, अरे जरा सा तो बोल। भैया बेचारा मुस्कुरा के इधर उधर उधर घूम फिरा बाहर और बोलेगा। पर बेटियों की आदत रहती है, वो अपने घर में बोलती बहुत है, अपने पिता से, अपने बाबुल से, अपनी माता से, अपनी बहनों से बोलती। 5 वर्ष की आयु थी माता पार्वती जी की, 5 वर्ष की अवस्था मां जगज्जननी जगदम्बा की, और सुंदर एक चोटी बांधी हुई है, आधे केश खुले हुए हैं, और बड़े प्रेम से सुंदर सुंदर लहंगा पहनी है, चोली पहनी है, और सुंदर सा एक जूड़ा बंधा हुआ है। बड़ी सुंदर सा फूलों की मालाएं गले में धारण करी है माता पार्वती। पुष्प का सुंदर कर्ण फूल पहनी है, पुष्प का ही बैंदा लगाई है, और पुष्प की ही करधुनी पहनी हुई है। 5 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती जी अपने पिता के साथ हाथ पकड़कर बगीचा में भ्रमण कर रही थी, और बगीचे में भ्रमण करते करते पार्वती जी खूब बोल रही है, खूब बोल रही। और माता पार्वती जी बगीचे में भ्रमण करती बोली, खूब आनंद के साथ जब बोलती रही, खूब बोली, तब माता पार्वती जी 2 प्रश्न कर दिए अपने पिता से। पिताजी, कोई ऐसा देव है संसार में जिससे जो मांगा जाए वो प्राप्त हो जाए? स्वयं माता पार्वती जी करें, स्वयं मां जगज्जननी जगदम्बा अम्बा करें, स्वयं माता पार्वती जी करें। कोई ऐसा देव है संसार में, कोई ऐसा देवता है जिससे जो मांगा जाए वो प्राप्त हो सकता है, वो प्राप्त हो जाएगा, जिसके पास पहुंचने के बाद सब कुछ संभव हो सकता है? कोई एक देव है ऐसा? भगवान हिमालय राज मुस्कुराकर अपनी बेटी को गोदी में बिठाकर पार्वती जी के शब्दों पर शब्द सुनने पर भगवान शंकर के लिए स्वयं हिमालय राज ने कह दिया कि केवल एक देव है जिसके पास असंभव शब्द नहीं, जिसके पास में असंभव शब्द नहीं है। केवल एक देव है, वो देव अधिदेव महादेव, जिसके पास असंभव शब्द ही नहीं है, केवल एक ही शब्द है, संभव। तकलीफ है, कष्ट है, एक पत्र है देखिए,